अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अदील अहमद। इस्लामी माशरा सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है वो आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज मेरे साथ मौजूद है मौलाना शफीकुर रहमान अलवी साहब। इस सारी सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि इनकी खिदमात मुझे हासिल रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, क्योंकि मैंने जो ये सीरीज़ का आगाज़ किया है इस्लामी माशरे के नाम से, कि जो इस्लामी माशरा है वो है क्या, हमें पता चले कि हम एक तो इंसानी माशरा है उसको हम किताबों में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो कहीं ना कहीं अपने रस्म व रवाज का हमने एक माशरा बनाया हुआ होता है। तो मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि जो इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी है वो क्या है, इस्लामी माशरत क्या चीज़ है? जी, इस्लामी माशरे के मुताल्लिक़ आपने सवाल किया, तो इस्लामी माशरा जो बेसिक हमें कंसेप्ट देता है वो ये है कि तमाम के तमाम इंसान वो एक बाप की औलाद हैं। अच्छा। वो सारे के सारे बराबर हैं, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, कोई कौम हो, ज़ुबान कोई हो, वो सारे आपस के अंदर बराबर हैं, सब के हुकूक हैं। हमारे माशरे में अमूमन ऐसे होता है कि जिसके साथ ताल्लुक़ हो, रिश्तेदारी हो या फिर उसके साथ कोई दोस्ती का ताल्लुक़ हो तो उसको अपने करीब किया जाता है और दूसरों को उससे जो है ना अपने से दूर किया जाता है और उनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती। तो इस्लामी माशरा ये एक तो मसावात का माशरा है और इसके साथ साथ इस्लामी माशरा वो अदल इंसाफ का माशरा। अदल इंसाफ में अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी कि भाई इंसानों का आपस में अदल इंसाफ है और इसी तरह दूसरी मखलूक़ात के साथ इसी तरह फिर रिश्ते आ जाते हैं। यानी अगर मियाँ बीवी का रिश्ता है, वालिदैन और औलाद का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, रिश्तेदारी का रिश्ता है या कोई भी रिश्ता है, हमसायगी का रिश्ता है, तो सबके जो है ना मामलात आ जाते हैं। तो हर किस्म का जो ताल्लुक़ है उसमें अदल इंसाफ को कायम रखना ये इस्लामी माशरे का कंसेप्ट है। और इसी तरह इस्लामी माशरे का कंसेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ने ना हमें ज़िंदगी गुजारने के, जीने के उसूल बतलाए हैं कि भाई तुमने रहना कैसे है, तुम्हारी माशरत कैसे होनी चाहिए और इसी तरह तुम्हारे अगर कारोबार है वो कैसे होने चाहिए, तुम्हारा रहन सहन तो ये सारा कैसा होना चाहिए। तो जब तक कोई भी माशरा उन उसूलों पर नहीं चलता जो अल्लाह ताला ने दिए हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया है, तो तब तक वो सही मानों में इस्लामी माशरा नहीं बन सकता। क्योंकि हमारे माशरे का जो है ना वो अलमिया ये है कि हमने इस्लामी कवानीन को छोड़ दिया है और जो अग़यार हैं, कुफ़ार हैं, यहूद नसारा हैं, उनकी जो रसूम रवाज हैं, उनकी जो तौर तरीके हैं, उनका जो लिबास है, उनकी जो शक्ल सूरत है, उनके जो कवानीन हैं वो हमने अपना लिए हैं और वो अपनी ज़िंदगियों में हमने उनको जगह दे दी है। तो इसका नुकसान ये हुआ कि जब उन्होंने हमारे माशरे के अंदर उन कवानीन ने जगह ली तो इस्लामी असूल वो बीच में स्किप हो गए, तो फिर सारे का सारा मामला और माशरा वो बिगड़ गया। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। इस सूरत अहज़ाब की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। बेशक किसके लिए? हर किसी के लिए नहीं। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो बंदा हकीकी मानों में अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है कि उसको यकीन है कि मैंने मरना और अल्लाह के पास पेश होना है, जवाब देना है और अल्लाह का हमेशा जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है कि अल्लाह भी मेरा कोई है एक ज़ात कि जो मुझे पूछने वाली है, तो ये जो बंदा है ना इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। अगर मैं और आप या हमारा माशरे में से कोई शख्स वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना नहीं बना रहा बल्कि कुफ़ार के उसूलों पर चल रहा है, उनकी रसूम रवाज अपना रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये शख्स अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, आखिरत पर यकीन नहीं रखता और ये अल्लाह को याद नहीं करता। तो अगर ये करेगा तो इसका मतलब है कि ये इस्लामी माशरा है और ये बंदा हकीकी मानों में मोमिन और मुसलमान है। बेशक जो बातें आपने बयान की ये हकीकी जो बगाड़ है इसकी वजह भी है, लेकिन जो शुरू में आपने कहा कि जो मसावात की
अदम दस्तयाबी है एक माशरे के अंदर, इस मसावात को हम कैसे कायम कर सकते हैं? ये देखा गया है माशरे के अंदर कि वाकई ये जो मसावात है ये है ही नहीं है। हर दूसरा बंदा तफरीक करता हुआ हमें नज़र आता है। यानी कि इस कंसेप्ट को, तफरीक के कंसेप्ट को, इस कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? इस कंसेप्ट को दूर करने का जो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया ना, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी हज था उसमें आपने जो खुतबा दिया है कि ए लोगो, तुम एक बाप की औलाद हो, तुम्हारा रब एक है और इसी तरह तुम्हारा दीन एक है, तुम्हारा तमाम के तमाम मामलात वो एक हैं, तुम एक बाप की औलाद हो। किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है मगर तक़वे के साथ। यानी जो बंदा जितना अल्लाह के करीब होगा तो वो उतना जो है ना माशरे के अंदर उसकी इज्जत है ज़्यादा और मुअज़्ज़ज़ है अल्लाह के नज़दीक। तो अगर इससे दूसरी साइड पे चला गया, तक़वा नहीं है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर अगरचे वो नस्ब नामे के लिहाज से अपने आप को बड़े ऊंचे ख़ानदान का समझता है, तो अल्लाह के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा हकीर और घटिया बंदा है। बेशक। तो जब हम ये समझेंगे कि भाई हमारा जो इज़्ज़त का मयार है वो तक़वा है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, दीन इस्लाम पर चलना है, तो यकीनन फिर हर बंदा ये कोशिश करेगा कि मैं माशरे में मुअज़्ज़ज़ बनूं। अगर वो इसको अपने दिल की आंखों से या दिल के साथ इसको कबूल करेगा कि मैं इज़्ज़त वाला बनना चाहता हूँ, तो फिर वो अगर मुत्तकी बनेगा तो ही इज़्ज़त वाला बनेगा। इसके अलावा ख़ानदान और कौमें और ज़ुबानें और ये सारी चीज़ें सिर्फ तारफ़ के लिए। इसका दीन इस्लाम में इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती से और कम जो है ना जिसको कहते हैं यानी ये उसमें ज़ात के लिहाज से कम है और ये ज़्यादा है। दर्जाबंदी नहीं है। दर्जाबंदी कौम और ज़ुबान के लिहाज से नहीं, सिर्फ तक़वे के साथ और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के साथ। अच्छा, तो अच्छा ये बताइएगा कि जो एक इस्लामी माशरा है, एक इस्लामिक सोसाइटी है और दूसरा इंसानी माशरा है, जो इस्लामी माशरा है वो इंसानी माशरे को कैसे मुतासर कर सकता है? इस्लामी माशरा वो इंसानी माशरे को इस तरह से मुतासर करेगा कि जब वो जो है, जो लोग इसको समझते हैं या ये माशरा बनाना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना किरदार पेश करेंगे। यानी सिर्फ बयान से नहीं। आपने सुना होगा मसाजिद में जुमा भी पढ़ते हैं और दीगर तकरीबात भी होती हैं, वाज़ो नसीहतें भी बड़ी होती हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं नज़र आ रहा? इस पर ज़रा जो है ना वो हमें गौर करने की ज़रूरत है। रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिल रहा, वो माशरा इसलिए नहीं तश्कील दिया जा रहा कि हम बातों से तो सारा माशरा शायद चंद ही मिनटों में हम बना के निकल जाएं कि भाई हमारा माशरा बन गया, लेकिन जब बात अमल की आती है ना तो फिर हम डगमगा जाते हैं। फिर हम कहते हैं हमारी वो ना समझें कि वो जो है ना लोग मिसालें भी बयान करते हैं कि भाई कहना आसान और करना मुश्किल। वो अगर किसी ने मशहूर आपने सुना होगा कि एक मिसाल बयान की जाती है कि चूहों ने मिलकर वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मशवरा किया कि ताकि हम कामयाब हो जाएं। तो जब तक वो काम जो हम तय करें, जिसको हम समझते हैं कि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो एक इस्लामी माशरा कायम हो जाएगा, तो जब तक वो अमलन उसके ऊपर नहीं चलेंगे। अच्छा, मुमकिन है कि मैं और आप बैठें और एक माशरे की तश्कील दें कि इस तरह होना चाहिए हमारे इलाके में, हमारे घर में, और इसमें हमारे मामलात में रसूम और रिवाज नहीं होने चाहिए, सिर्फ कुरान और सुन्नत और सही इस्लामी माशरा कायम होना चाहिए। तो जब मेरी और आपकी अपनी ज़ात की बारी है तो हम वहाँ से खिसक जाएं और उससे हट जाएं, और जो है ना दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि छोटे कौवे को हलाल कर लें और बड़े को हराम समझना शुरू करें, तो फिर कभी भी हम वो माशरा नहीं कायम कर सकते। बात यह है कि अल्लाह ताला ने कहा अगर हक और सच की और अदल इंसाफ की गवाही देनी है, जैसे मैंने पहले भी आपको ये बताया कि भी इस्लामी माशरा अदल इंसाफ का माशरा है, तो अगर अदल इंसाफ और दुरुस्त और हक कहने की बात है ना, वो अपनी जान पर भी कहनी है, अपने वालिदैन पर भी, अपने करीबी रिश्तेदारों पर भी, और फिर माशरे पर। तो स्टार्ट अपने से लेना होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ज़िंदगी हमें मिलती है,
तो बात और वज़ और वसीयत से ज़्यादा आपका अमल हमें मिलता है कि आपने करके दिखाया है। ये मशहूर वाक़या है कि एक सफ़र में थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा थे कुछ, तो सब ने जब खाने की तैयारी की तो हर किसी ने अपना अपना काम संभाला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लकड़ियाँ इकट्ठे करने लग गए। तो सब साहबा ने कहा दोस्तों ने कि भी ये क्या आप बैठे हैं, हम सारा काम करते हैं, आप क्यों? तो उनका नहीं, मैं अपना हिस्सा को शामिल करूँगा। जब अपना हिस्सा नहीं शामिल करेंगे, इसी तरह जब काबा की तामीर हुई ना तो बहुत ज़्यादा आपके जो लोग थे वो इस पर काम करने वाले थे, लेकिन अल्लाह के नबी खुद अपने कंधों पर भी पत्थर उठा उठा कर ला रहे। तो ये किरदार था बचपन से ही, नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद। अच्छा, इस तरह के जो इस्लामी माशरा है इसके अंदर यानी कि वालिदैन को, नौजवानों को और उलमाए कराम को, माशरे के हर फर्द को तबलीग के साथ साथ अमल करने की भी ज़रूरत है। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो फिर वो माशरा वो कायम नहीं होगा क्योंकि फ़र्ज़ करते हैं कि हम ये सारा एक ढांचा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, उसके बनाने के बाद हमें पता है ये काम भी शरीयत में जो है मना है, ये भी मना है। हम वहाँ से किसी एक को पकड़ सकते हैं कि यार पहले चलो अगर 10 मना है पहले हम एक को कर लेते हैं, बाकी 10 जो हैं वो करते रहें, पहले एक की नफ़ी करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है या 10 की नफ़ी करना एक वक्त में वो ज़रूरी है? इसके लिए ये है कि हमने ना अगर इस्लामी माशरा कायम करना है ना तो फिर हमें एक एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा जी, कि भाई ये चीज़ हमने ख़त्म करनी है। सबको इकट्ठा आप छोड़ना चाहेंगे तो नहीं छोड़ सकेंगे। और अगर आप कहें कि भाई हमारे जो है ना हम अपने लिए एक डेडलाइन जो है ना वो तय करते हैं कि इतने वक्त में हमने ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो उस पर सारे मिलके कोशिश करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर दूसरी और फिर आगे। इस तरह आसान तरीका आसान है, लेकिन चाहिए तो ये कि कोई भी बुराई ना हो। यकदम छोड़े तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन यकदम छूटना नामुमकिन है। अच्छा, ये है कि एक किसी चीज़ के बारे में वाज़े अल्लाह ताला का हुक्म है और वो सारी अवाम ये जानती है कि ये अल्लाह का हुक्म है, ऐसा करना जो है, अगर हम ऐसा करते हैं तो गुनाहगार होते हैं, तो उसके बावजूद अगर वो कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि यार दीन में गुंजाइश है। अब लफ्ज़ से गुंजाइश और अल्लाह का हुक्म, इन दोनों में क्या फ़र्क है? हुक्म को मानना ज़रूरी है या फिर वहाँ पर तो हुक्म में तो गुंजाइश नहीं हो सकती ना। अगर जो हुक्म है वो आपने मानना है, वो हर सूरत मानना है, आपकी जो कंडीशंस भी हों, तो हुक्म और गुंजाइश, क्या हुक्म में भी गुंजाइश का कंसेप्ट निकालना ये जायज़ है? इस्लाम में गुंजाइश होती है, लेकिन वो गुंजाइश का तरीका और गुंजाइश किसके लिए और कितनी है ये भी इस्लाम तय करता है। देखें कि इस्लाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, भी आपने नमाज पढ़नी है, ये हुक्म है, नहीं पढ़ोगे तो तुम मुसलमान नहीं हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो गुंजाइश की बात है, मैं और आप हट्टे कट्टे खाते पीते चलते फिरते और बिल्कुल सेहतमंद हैं, हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है कि हम अजान सुने और मस्जिद में पहुँचे और बाजमात नमाज अदा करें, ये हमारे लिए हुक्म है। अब यही हुक्म मरीज के लिए भी है कि वो नमाज पढ़े, लेकिन अब मरीज के लिए यहाँ पे गुंजाइश है कि गुंजाइश क्या है, अगर वो मस्जिद में नहीं जा सकता, इतनी तकलीफ में है कि वो मस्जिद में नहीं जा सकता, तो वो घर में पढ़ ले। अच्छा, अगर इसी तरह गुंजाइश है औरत के लिए कि वो घर में पढ़े, गुंजाइश है तो जो है ना कम से कम बच्चे के लिए कि वो घर में पढ़े, लेकिन ये गुंजाइश मेरे और आपके लिए नहीं है। अच्छा, इससे भी अगली कि हुक्म है कि खड़े होकर नमाज पढ़ें। अब गुंजाइश ये है कि जो खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठ के पढ़े। तो लेकिन हमने क्या किया, ये एक यानी हर मामले में इस तरह है, अगर इस्लाम में कोई गुंजाइश है तो वो गुंजाइश का कितनी गुंजाइश है और किसके लिए ये भी इस्लाम तय करता है। तो हमने अगर अपनी तरफ से गुंजाइश निकालने की कोशिश की तो शायद कि हम अल्लाह के हुक्म से हट जाएं, तो फिर जब वहां से हट गए तो फिर इस्लामी मुआशरा ही क्या, ईमान भी खतरे में हो जाता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला का जो हुक्म है, जो फरमान है, वो अटल है,
अटल। उसमें गुंजाइश ना निकालें। आपका जो तर्ज अमल है वो शरीयत ने, इस्लाम ने बाकायदा गुंजाइश बताई हुई है तरीकों की, अमल कैसे करना है, तो वहाँ पे गुंजाइश है, हुक्म में गुंजाइश नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसी है। लेकिन एक हमारे माशरे में एक ये भी बहुत ज्यादा बात मशहूर है कि चलो जी अल्लाह गफूर रहीम है। हाँ, ये आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। अच्छा, बात यह है कि हम जब कोई काम करने लगते हैं और हमें इस चीज का इल्म भी होता है कि ये काम गलत है, ये काम गलत है, 100% गलत है, फिर भी अगर हम ये कहकर वो काम करते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है, तो इस मामले में अल्लाह गफूर रहीम नहीं है। अल्लाह गफूर रहीम किसके लिए है कि मैं और आप अनजाने में शैतान के फिसलावे में आ गए, शैतान ने बहका दिया और हमें उस वक्त हमारे दिमाग में ये बात ना रही कि अल्लाह भी हमारा रब है, उसने मना किया है और हमसे गुनाह हो गया, गलती हो गई। बाद में हमें हुआ एहसास कि यार ये तो मैंने गलत कर लिया, अल्लाह का तो ये मैंने अल्लाह की नाफरमानी कर ली। अब मैं अल्लाह के सामने परेशान हुआ, नादम हुआ, गिड़गिड़ाया और मैंने कहा या अल्लाह मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर अल्लाह गफूर रहीम है। तो जो अल्लाह का एक वाज़ेह हुक्म है उसमें गुंजाइश निकालने के बाद और उसकी सरी मुखालफत करते हुए ये कहना कि अल्लाह गफूर रहीम है, तो जहाँ पर अल्लाह गफूर रहीम उसकी एक सिफ्त है, तो वहां पर अल्लाह की एक सिफ्त है ज़ुंतकाम, इंतकाम लेने वाला। तो वो कहाँ जाएगा फिर? वो इंतकाम भी तो अल्लाह ताला लेने वाला है। तो वो जो बंदा ऐसे मामलात में सरी हुक्म की मुखालफत करते हुए जो ये कहे कि अल्लाह गफूर रहीम है, तो वो इंतकाम लेने वाली सिफ्त अल्लाह की उसी के लिए है। तो लिहाजा ऐसे मामलात में हमें एहतियात करनी चाहिए कि जानते बूझते और अक्ल शऊर के होते हुए हमें अल्लाह की नाफरमानी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। बेशक मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो काम है ये हम रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में कर रहे हैं, जहाँ पर आवाम का जो लोगों का जो ईमान होता है ये चार्ज होता है ऐसे। तो इंशाअल्लाह जो इस्लामी कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी है, जो इस्लामी माशरत का जो एक कंसेप्ट है, जो सेंस है, वो इस वीडियो में हमने रखा। तो इसके बाद हम जो उसके अंदर रस्म और रवाज पाए जाते हैं, हर एक पहलू को इंशाअल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज की जो ये वीडियो है इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।